अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला ने शुक्रवार दोपहर कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता लेकर माकड़ोन में हुई हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि 16 मई को ग्राम सुमराखेड़ी निवासी अशोक ने माकड़ोन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 15 मई की रात 8 बजे मेरे पिताजी रामलाल जी घर से खाना खाकर तालाब के पास स्थित हमारे खेत पर रोज की तरह सोने के लिए गए थे। फिर 16 मई को सुबह 7 बजे करीब रोज की तरह पिताजी के लिए मैं चाय लेकर खेत पर गया तो देखा कि मेरे पिता खाट के पास मृत अवस्था में पड़े थे तथा उनकी गर्दन पर चोट के निशान थे और खून निकला हुआ था। उक्त रिपोर्ट पर माखड़ोन थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्ध सुरेश यादव व दिनेश मोगिया दोनों निवासी ग्राम सुमराखेड़ी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपी गणों ने बताया कि मृतक का आरोपी सुरेश के पिता से अक्सर विवाद होता था तथा आरोपी को मृतक रामलाल ने शराब पीने की बात को लेकर गाली भी दी थी। दूसरे आरोपी दिनेश मोगिया मृतक रामलाल के खेत से सब्जी तोड़ने की बात को लेकर मृतक रामलाल के द्वारा डंडा फेंककर उसे मारा गया था, जिस कारण आरोपी सुरेश यादव व दिनेश मोगिया मृतक रामलाल के खिलाफ रंजिश पाल रहे थे। 15 मई को दोनों आरोपीगण ग्राम डेलची में रात्रि में वैवाहिक कार्यक्रम में मिले थे तथा दोनों ने योजना बनाकर 2 पहिया वाहन से ग्राम सुमराखेड़ी में मृतक रामलाल के खेत पर पहुंचकर रामलाल जहां पर सो रहा था वहां पर उसकी चाकू से ताबड़तोड़ गर्दन पर व पीठ पर वार कर छाती पर भी वार किया और हत्या कर दी। आरोपीगण सुरेश पिता कन्हैयालाल उम्र लगभग 22 साल है जो कि निवासी सुमराखेड़ा का है और दूसरा आरोपी दिनेश पिता नाथूलाल मोगिया उम्र लगभग 20 साल निवासी ग्राम सुमराखेड़ी दोनों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू तथा घटना के समय पहने कपड़े भी जब्त किए गए हैं। थाना माकड़ोन क्षेत्र में सुमराखेड़ी गांव में एक मृतक की लाश पाई गई थी जिसमें फरियादी द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि उसके पिता रामलाल को मृत पाया गया है। वो चाय देने के लिए सुबह सुबह गए थे। जब हम लोग स्पॉट पर गए पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सर के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। तत्काल टीम जिसमें प्रोबेशनर आईपीएस राहुल देशमुख एवं एसडीओपी तराना भविष्य भास्कर ऑन द स्पॉट पहुंचे। फैक्ट्स और टेक्निकल डेटा एनालिसिस से पता लगा कि जो मर्डर हुआ है ये शार्प एज्ड वेपन से किया गया था। पुराना विवाद था, कई सालों से विवाद चला आ रहा था और इसमें 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया गया है। देवास की स्थानीय संस्था राम के हिंदूवादी नेता शैलेंद्र सिंह पंवार के नाम की सुपारी का मामला देवास में चर्चा का विषय है। यह चर्चा इंदौर, उज्जैन सहित सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। खबर यह है कि देवास के हिंदूवादी नेता शैलेंद्र सिंह पंवार की सुपारी इंदौर के गैंगस्टर शाकिर चाचा और उसके साथी इमरान चौहान ने ली है। दोनों ही खूंखार अपराधी है। इस मामले में इंदौर का चंदन नगर निवासी गुंडा इमरान चौहान का कहना है कि इसका इस सुपारी से कोई लेना देना नहीं है। इमरान चौहान के अनुसार मेरे पास ये खबर आई है कि तुमने शैलेंद्र सिंह पंवार की सुपारी ली है, परंतु इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने इस बारे में इंदौर कलेक्टर को भी आवेदन दे दिया है। इमरान के अनुसार इसमें शाकिर चाचा का हाथ है। उसने बताया कि 10 माह पहले जब वो जेल से छूटा था तब शाकिर चाचा ने उससे कहा था कि अपन बहुत बड़ा काम हाथ में ले रहे हैं जो कि देवास का है। उसमें नागदा खाचरोद के लालाओं का भी इंटरफेयर है और देवास के कुछ बड़े लोग हैं। तब शाकिर चाचा ने इमरान को बताया था कि देवास का अंसार हाथीवाला इस मामले में साथ देगा। इमरान ने दावा किया है कि वो कभी हाथीवाला से न तो मिला है और न ही उसे जानता है। उसका कहना है कि सुपारी लेने के इस पूरे मामले का कर्ता धर्ता शाकिर चाचा है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जेल से बाहर आने के बाद मैंने शाकिर चाचा का साथ छोड़ दिया है। उसने कहा कि 1.5-2 साल से शाकिर चाचा और उसकी गैंग देवास में सक्रिय है। मुझे नहीं मालूम कि सुपारी किसने दी है, लेकिन पता चला है कि 20 लाख रुपए की सुपारी दी है। इमरान का कहना है कि नागदा, खाचरोद और राजस्थान के लालाओं का इसमें हाथ है, जिसमें शैलेंद्र सिंह पंवार को मारने की प्लानिंग की है। सुपारी बड़े लेवल से थी। इमरान ने बताया कि इसी बीच उसका शाकिर चाचा से विवाद हो गया कि मुझे अब कोई अपराध या हत्या आदि नहीं करना है। शाकिर चाचा का काम भी सुपारी लेना है और कांड होता है तो वो मेरे ऊपर ढोल देते हैं। इमरान ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो ये सब बातें इसलिए बता रहा है क्योंकि अगर कोई केस हो जाए तो मैं जबरन फंस न जाऊं, इसलिए मैंने अभी से ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं। क्या कि देवास शहर में
एवं देवास नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत मांस का व्यापार करने वाले जो कि एक विशेष वर्ग समुदाय से संबंध रखते हैं की दुकानें एवं स्लाटर हाउस को बाहर कराए जाने के लिए एक आंदोलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त स्लाटर हाउस को नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर किया गया, जिससे विशेष समुदाय वर्ग के व्यक्तियों में शैलेंद्र सिंह पवार से बदला लेने एवं उनके विशेष वर्ग समुदाय के ठेकेदारों जिन्होंने विशेष वर्ग समूह की ठेकेदारी करने का पट्टा करा रखा है के द्वारा शैलेंद्र सिंह पवार की हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया। यह कि उक्त षड्यंत्र की जानकारी शैलेंद्र सिंह पवार को इमरान चौहान नामक व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्रदान की गई एवं उक्त व्यक्ति के द्वारा इस दुष्प्रेरण एवं षड्यंत्र में जितने भी लोग संलिप्त थे उनके नाम भी शैलेंद्र सिंह पवार एवं जिला कलेक्टर इंदौर को दिनांक 15/5/2024 को उपस्थित होकर पूरी जानकारी प्रदान की गई। इंदौर नगर निगम में सामने आए बिल घोटाले ने सभी को हैरान कर दिया है। परत दर परत इस घोटाले की जानकारी सामने आ रही है। दूसरी तरफ घोटाले के आरोपियों की संपत्तियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। सबसे बड़े ठेकेदार राहुल वडेरा के निपानिया स्थित आलीशान बंगले फ्लैट की जानकारी तो मिल गई है, वहीं अन्य ठेकेदार फर्मों की मदीना नगर सहित अन्य संपत्तियों की जानकारी निगम रिकॉर्ड से हासिल हुई है। मगर पता चला है कि इन आरोपियों की इंदौर से बाहर भी संपत्तियां हैं। अब सभी आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी आरोपियों से संपत्ति से वसूली की योजना बनाई है, जिसके लिए वो निगम के विधिक सलाहकारों से चर्चा भी कर चुके हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दोषियों की संपत्ति कुर्क कर उनसे गबन की राशि वसूली की तैयारी कर ली है। नगर निगम के हित में मेरे किसी भी प्रकार के अनुभव का कोई भी लाभ कोई भी लेना चाहे तो मैं सदैव तत्पर हूँ, चाहे इस केस में हो या जैसे कल हमने नगर निगम के सब वकीलों की मीटिंग बुलाई थी तो नगर निगम के प्रकरणों को भी जल्दी से निपटाया जाए, लोगों के हित में, जनता के हित में प्रकरण ख़त्म हो। तो उस दृष्टि से मैंने वो बात कही थी। पुलिस को भी जांच में दोषियों को पकड़ने में जिस प्रकार का सहयोग, और मैं मुख्यमंत्री जी से और प्रोसिक्यूशन से भी ये मांग कर रहा हूँ कि इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक पर चलाकर दोषियों के दोष सिद्ध कराकर उनकी संपत्ति कुर्क करके निगम का पैसा वसूला जाए। एमपीईबी लैब शंकरपुर में पदस्थ अंशुल कारपेंटर नामक कर्मचारी को जब सहायक यंत्री अजित लाल द्वारा दैनिक कार्य की प्रगति के लिए बुलाया गया तो उसने पहले अधिकारी के पास जाने से मना कर दिया, और उसके बाद जब जनता के हित के लिए उस कर्मचारी से बात की गई तो वो चिढ़ गया, अधिकारी को धमकी तथा गाली गलौज देने पर उतारू हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब अधिकारी ने कर्मचारी को बाहर जाने को कहा तो वो टेबल पर हाथ पटक कर बोला कि मैं तो यहीं बैठूंगा, तुझे जो करना है कर ले, मैं तो नहीं जा रहा। गुस्से में उसको ध्यान नहीं रहा और ये सारा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल डीपी को ग्रामीण क्षेत्र में भेजने के पहले टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जाता है। गर्मी के सीजन में ग्रामीण क्षेत्रों में डीपी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। उज्जैन स्थित लैब में रतलाम, उज्जैन, मंदसौर आदि जिलों से डीपी टेस्टिंग हेतु आते हैं तथा समय से डीपी टेस्ट नहीं होने की स्थिति में जनता को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस परिस्थिति में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहायक यंत्री अजित लाल तत्परता से काम कर रहे थे। गत दिवस डीपी की अधिकता होने के कारण जब अजित लाल द्वारा समस्त कर्मचारियों को मिलकर इस दिशा में कार्य करने का बोला गया तो कर्मचारी कामचोरी करने लगे और कामचोर कर्मचारी को यह इतना बुरा लगा कि उसने अधिकारी को ही गाली दे डाली और धमकी दे दी। अजित लाल से इस संदर्भ में पूछे जाने पर उन्होंने ज्यादा कुछ न बोलते हुए बस इतना बताया कि अंशुल कारपेंटर द्वारा उनसे अपशिष्टता की जाती है, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरुद्ध है। उनके द्वारा व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की जाती है, भ्रामक कथन दिए जाते हैं, जिससे कि कार्यालयीन सौहार्द एवं वातावरण अनावश्यक रूप से दूषित होता है। उन्होंने इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारी को पत्र के माध्यम से दे दी है। प्रबंधन इस संबंध में जो भी आदेश देगा उसका वो पालन करेंगे। शुक्रवार को इंदौर जिला कोर्ट के तमाम वकीलों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। वकीलों का आरोप है कि इस साल उन्हें गर्मी की छुट्टी नहीं मिली है। इसका विरोध शांतिपूर्ण हाथ में काली पट्टी बांधकर किया जा रहा है।
छुट्टी नहीं मिलने के पीछे वकीलों का कहना है कि 24 मई को मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस वजह से उन्होंने पूरे प्रदेश के वकीलों का अवकाश समाप्त कर दिया। इसके विरोध में आज काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। 24 मई को सभी वकील इस तानाशाही पूर्वक लिए गए निर्णय के विरोध में काला दिवस मनाएंगे। गर्मी की छुट्टी बारिश में मत करो गर्मी की छुट्टी बारिश में मत करो जिंदाबाद अरे गर्मी की छुट्टी पानी में मत करो। जिले के समस्त होटल संचालकों द्वारा अपने होटल में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। होटल्स में आने वाले आगंतुकों की जानकारी व्यवस्थित रजिस्टर में संधारित की जाए। होटल्स में सीसीटीवी कैमरे डीवीआर के साथ लगाए जाएं, जिसमें होटल परिसर में आने जाने वाले आगंतुक स्पष्ट रूप से दिखाई दें। श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की आरती और दर्शन व्यवस्था की व्यवस्थित जानकारी होटल्स में रिसेप्शन काउंटर में एक निर्धारित आकार में प्रदर्शित की जाए। साथ ही महाकाल मंदिर के हेल्पलाइन नंबर 0734-255-1295 को भी डिस्प्ले किया जाए। होटल्स की रेड लिस्ट भी व्यवस्थित चस्पा की जाए, जिसमें किसी भी प्रकार की विसंगतियां न हो। यह निर्देश कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रशासनिक संकुल भवन में आयोजित बैठक में होटल संचालकों को दिए। कलेक्टर सिंह ने सभी होटल संचालकों को संबोधित करते हुए कहा कि होटल्स में नगर निगम के माध्यम से समय सीमा में फायर सुरक्षा ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। होटल परिसर में व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था रहे, ताकि आगंतुकों को अपने वाहन खड़ा करने में परेशानी न हो। साथ ही यातायात बाधित होने की समस्या भी न बने। आगंतुकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत होटल्स में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर अनुकूल जैन, एएसपी गुरुप्रसाद पाराशर, एएसपी जयंत सिंह राठौर, कार्यकारी निदेशक एमपीआरडीसी राजेश राठौर सहित नगर निगम व पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी के साथ साथ होटल व्यवसायी उपस्थित थे। इंदौर के अर्बन हाट बाजार में इन दिनों मैंगो जत्रा का आयोजन मराठी सोशल ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। इस मैंगो जत्रा में महाराष्ट्र के देवगढ़ और रत्नागिरी के प्रसिद्ध अल्फांसो हापुस आम की प्रदर्शनी लगाई गई है, ताकि इंदौर की जनता को विश्व प्रसिद्ध आम खाने को मिले, देखने को मिले। मराठी सोशल ग्रुप के सुधीर दांडेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक 3 दिवसीय आयोजन रहेगा, जिसमें 25 से अधिक उत्पादक क्षेत्र से आए किसानों के द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें विश्व प्रसिद्ध अल्फांसो आम प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। साथ ही जो लोग यहां से खरीद कर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी आम उपलब्ध है। मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट द्वारा आयोजित मैंगो जत्रा का यह 11वां वर्ष है और आज पहला दिन है। 17, 18, 19 मई ग्रामीण हाट बाजार ढक्कनवाला को यहाँ पर यह आयोजित होगा। मैंगो जत्रा में जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, हापुस आम जो अल्फांसो मैंगो है, जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा आम कहलाता है, फलों का राजा कहलाता है, वह आम लेकर हापुस आम लेकर 23 किसान कोकण से, रत्नागिरी और देवगढ़ से इंदौर यहाँ पर आए हैं। सिर्फ हापुस आम का ही मैंगो जत्रा अपन सिर्फ हापुस आम का करते हैं। इंदौर के लोगों को उच्च क्वालिटी का और ओरिजिनल हापुस आम मिले, ये हम लोगों की उसके पीछे मंशा है। 23 तो आम के स्टॉल हैं, बाकी कुछ प्रोडक्ट्स के स्टॉल हैं। साथ ही इंदौरियों के लिए कुछ जैसे हम लोग मराठी फूड फेस्टिवल जत्रा करते हैं, तो एक छोटी जत्रा, मिनी जत्रा भी यहाँ करने की कोशिश की। कुछ मराठी आइटम्स हैं, साथ ही इंदौर चाट चौपाटी के स्टॉल्स भी यहाँ पर मिलेंगे। इस जत्रा में अल्फांसो आम की प्रदर्शनी लगाने वाले किसान से चर्चा की तो उसका कहना था कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छे अल्फांसो हापुस आम की पैदावार होती है, जो वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी और देवगढ़ में है। यहाँ से विदेश में आम जाता है और ये आम किलो में बिकने के बजाय दर्जनों में बिकता है। ये 600 रुपए प्रति दर्जन से लेकर 1500 रुपए प्रति दर्जन के करीब आम बिकते हैं और यहाँ आम जनता का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आम जनता भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। हम रत्नागिरी हापुस लेके आए हैं, जिसे अल्फांसो कहते हैं इंग्लिश में जी। किन भाव में बिक रहे हैं और कितना आम? 600 से लेके 1200 तक अभी भाव चालू है, छोटी साइज से लेके बड़ी साइज तक। अच्छा। हाँ जी। तो रत्नागिरी का और देवगढ़ का जो अल्फांसो आता है, उसमें क्या अंतर है दोनों में? अंतर कुछ नहीं, सिर्फ जो अपना शेल रहता है, मतलब छिलका रहता है आम का, रत्नागिरी का थोड़ा
मोटा रहता है और देवगढ़ का थोड़ा पतला रहता है। आम वही है, दोनों सेम ही है। स्वाद में कोई कमी नहीं? स्वाद में कोई कमी नहीं, स्वाद में कोई फ़र्क नहीं, दोनों सेम ही रहता है। क्या उद्देश्य लेकर आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर क्या उद्देश्य, सिर्फ आम का मौसम है, अपने लोगों को आम बेचना है। वही अच्छा, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे तरह का, अच्छे से पका हुआ आम लोगों को बेचना कितना है आम बस। लेकर? नगर के जूना श्री राम मंदिर में माता जानकी का प्राकट्य उत्सव जानकी नवमी के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। श्री वैदेही सेवा प्रकल्प सखियों के संगठन ने बड़ी मात्रा में सहभागिता कर मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर जूना राम मंदिर के व्यास पीठाधीश पंडित पंकज मेहता ने जनक नंदनी सीता मैया के दिव्य चरित्र पर प्रेरक उद्बोधन दिया। श्री श्री सीताराम शिव संकल्प संस्थान के साधक रामचंद्र पाटीदार ने मां जानकी प्रकट उत्सव के मुख्य यजमान के रूप में सपत्नीक राम जानकी विग्रह का पूजन कर भूमि एवं कृषि उपकरण हल का पूजन किया। पंडित मेहता ने मिथिलांचल के विशेष व्यंजन तैयार कर जनक नंदनी को नैवेद्य लगाया। इस अवसर पर मंदिर की विशेष सज्जा की गई। वैदेही सेवा प्रकल्प के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का समापन सामूहिक सहभोज के साथ हुआ। महेश्वर के गीतकार हरीश दुबे द्वारा रचित मां जानकी आरती का लोकार्पण पुजारी पंडित पंकज मेहता, नगर परिषद अध्यक्ष विश्वदीप मोइदे, शिक्षाविद बीके उपाध्याय, लघु कथा शोध केंद्र के राष्ट्रीय समन्वयक विजय जोशी, शीतांशु, ब्रह्म समाज अध्यक्ष चैतन्य पटवारी, तरुणा तंवर सहित अन्य की उपस्थिति में लोकार्पण किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष विश्वदीप मोइदे की 2 वर्षीय सुपुत्री अनन्या ने बाल जानकी का रूप धर उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। प्राकट्य उत्सव के अंतर्गत हल पूजन के दौरान अनन्या भी मौजूद रही। अनन्या का बाल सीता के रूप में श्रृंगार एवं माता सीता के प्राकट्य के समय का नाटकीय दृश्य में अनन्या की छवि ने आयोजन को मनमोहक एवं सुंदर बना दिया। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर की दर्शन व्यवस्था से जुड़ा एक मैसेज वायरल हो रहा है जो हड़कंप मचा रहा है। मैसेज वायरल हुआ कि खजराना गणेश मंदिर में प्रथम गैलरी से दर्शन के लिए अब 50 रुपए दर्शन शुल्क देना होगा। यदि 2 लोग यानी पति पत्नी जाते हैं तो 100 रुपए शुल्क लगेगा। बच्चों का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके लिए सीढ़ियों के पास में ही काउंटर टेबल लगाई गई है। सीढ़ियों पर चढ़ते ही आपको ये काउंटर टेबल दिख जाएगी। यहां से रसीद काट कर भक्त प्रथम गैलरी से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस गैलरी के पीछे एक कॉमन गैलरी बनी है जहां से दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ऐसी जानकारी वायरल होते ही शहर के जागरूक लोग सक्रिय हुए और इस पर तीखी प्रतिक्रिया आने लगी, जिसके तुरंत बाद कलेक्टर आशीष सिंह का बयान भी सामने आया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मंदिर में दर्शन शुल्क को लेकर वायरल हो रहा मैसेज अफवाह है। वैसे भी ऐसे निर्णय मंदिर को प्रबंध समिति की बैठक में ही लेने पड़ते हैं, जो आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल नहीं लिए जा सकते। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि दर्शन शुल्क जैसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।